चलिए हम आगे के चैप्टर्स को पढ़ते हैं जो कि है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो आपको इतना पता होगा कि इलेक्ट्रिक करंट का दो इफेक्ट होता है, पहला होता है हीटिंग इफेक्ट एंड दूसरा होता है मैग्नेटिक इफेक्ट। तो यहाँ पे इस चैप्टर में आप लोग को मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में पढ़ना है। इसमें सबसे पहले आप लोग को इस साइंटिस्ट का नाम याद रखना है जो कि है हैंस क्रिश्चियन ओरस्टेड। क्यों याद रखना है? क्योंकि इन्होंने ही इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बीच में रिलेशन है इस चीज़ का पता लगाया था। बाद में इन्होंने रेडियो और टेलीविज़न में भी इसका रिसर्च किया है। ओरस्टेड ने किस प्रकार से एक्सपेरिमेंट किया, कैसे पता लगाया? तो इन्होंने सबसे पहले एक इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाई, फिर इन्होंने कंपास नीडल को इस इलेक्ट्रिक सर्किट के पास लेकर आए, फिर इसमें करंट फ्लो किया तो पता चला कि इसमें जो नीडल है वो डिफ्लेक्ट किया। तो इस तरह से इन्होंने पता लगाया कि मैग्नेटिक फील्ड जो लाइन्स होती है वो बन जाती है। मैग्नेटिक फील्ड्स होता क्या है? तो ये एक रीजन होता है अराउंड द मैग्नेट जिसमें जो फोर्स होता है मैग्नेट का वो डिटेक्ट होता है। ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होंगे क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। कंपास नीडल क्या होता है? तो ये एक स्मॉल बार मैग्नेट होता है। इसका जो नॉर्थ एंड होता है वो नॉर्थ पोल की तरफ पॉइंट करता है और इसका जो साउथ एंड होगा वो साउथ पोल की तरफ पॉइंट करता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता है? तो ये जो लाइंस आप लोग को दिखाई दे रहे हैं ये इसको ही कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, जब आप बार मैग्नेट को आयरन फील्डिंग्स के पास लेकर जाओगे ना तो इसको चारों तरफ इस तरह से फील्ड बन जाता है, इसी को हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहते हैं, एक लाइन बन जाता है। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? तो पहला दिया गया है द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आउटसाइड द मैग्नेट इज ऑलवेज फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल ऑफ बार मैग्नेट। देखो यहाँ पे साफ दिया गया है कि बार मैग्नेट में आप यहाँ पे देख रहे होगे कि इसकी जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रहा है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन होती है वो आउटसाइड द मैग्नेट हमेशा नॉर्थ से साउथ की तरफ होती है। वहीं जो इन साइड होती है, इन साइड में यही जो डायरेक्शन होती है वो उल्टा हो जाता है, साउथ से नॉर्थ पोल की तरफ हो जाता है। ठीक है, अंदर में देखो ये साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रहा है। अच्छा, दूसरा यहाँ पे दिया गया है जो स्ट्रेंथ होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, जितना क्लोज होगा उतना ज़्यादा स्ट्रेंथ होगा। ठीक है, ये जितना सामने रहेगा इसकी स्ट्रेंथ उतना ज़्यादा होगी, जितना दूर जाएगा उसकी स्ट्रेंथ जो होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की कम होती जाएगी। और ये जो फील्ड लाइंस होते हैं वो आपस में कहीं पर भी एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, यानी सारे पैरेलल होते हैं। ओके, अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर को लेके एक डायग्राम दिया गया है। इस डायग्राम को भी अच्छे से समझ लेना क्या होता है, इसको लेके यहाँ दिया गया। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए इसको अब यहाँ पे नहीं बता रहा है। आगे यहाँ पे राइट हैंड थंब रूल दिया गया है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट हैंड थंब रूल के लिए क्या करेंगे, जो थंब है उसको हम करंट के डायरेक्शन में इस तरह से पॉइंट आउट करेंगे, बाकी जो आपका फिंगर हो गया उसको क्या करेंगे, फोल्ड करेंगे। वो जिधर की ओर आपका डायरेक्शन होगा वही आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के डायरेक्शन को शो करेगा। ठीक है, इसको हम लोग मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू रूल भी कहते हैं, इसी को ही। नेक्स्ट आगे का टॉपिक दिया गया है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर। तो इसका डायग्राम देख लेना, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये राइट हैंड थंब रूल की तरफ वर्क करता है। तो ये सेम वही वैसे ही होगा जो ऊपर में बताया। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप, तो ये भी आपका राइट हैंड थंब रूल की तरह ही वर्क करता है, इसीलिए इसको भी हम स्किप कर रहे हैं। एंड अब आगे दिया गया है सोलिनॉइड क्या होता है। तो एक कॉइल ऑफ मैनी सर्कुलर टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर रैप्ड क्लोजली इन द शेप ऑफ सिलेंडर इज कॉल्ड सोलिनॉइड। मतलब सिलेंडर के शेप में बहुत ज़्यादा अगर कॉइल जो होता है इंसुलेट होता है, जो कॉइल होता है कॉपर वायर का होता है, तो जो इंसुलेटेड वायर होता है तो इसी को हम लोग सोलिनॉइड कहते हैं। इसका मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो किस प्रकार से बनता है, तो इसका ये डायग्राम जरूर याद कर लेना, डायग्राम आपके एग्जामिनेशन में आता है और ये भी राइट हैंड थंब रूल की तरह ही वर्क करता है। ठीक है, इसके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के डायरेक्शन को हम राइट हैंड थंब रूल की तरह ही आप इस्तेमाल कर सकते हो, जो कि ऊपर मैंने ऑलरेडी बता दिया है। इलेक्ट्रोमैग्नेट ये आपके सिलेबस में नहीं है तो इस वजह से इसको हम हटाते हैं। ठीक है, ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये आपको नहीं पढ़ना है। हाँ, ये आपको फिर पढ़ना है लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल। लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल क्या कहता है, तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल आपको थंब, फॉर फिंगर, मिडिल फिंगर, इन तीनों को कुछ इस प्रकार से स्ट्रेच करना है कि तीनों जो है ये आप लोग का परपेंडिकुलर रहना चाहिए। ठीक है, तीनों आप लोग का परपेंडिकुलर रहना चाहिए। और ये सबसे पहले दिया गया कि जो फोर फिंगर होगा वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को डायरेक्शन दिखाएगा, जो मिडिल फिंगर होगा वो करंट के डायरेक्शन को दिखाएगा, तो जाके जब थंब होता है ना वो आपका फोर्स के डायरेक्शन को बताता है। ठीक है, तो ये याद रख लेना। इलेक्ट्रिक मोटर आप लोग को नहीं पढ़ना है क्योंकि ये इलेक्ट्रिक मोटर की तरह वर्क करता है, जो कि आपको पढ़ना नहीं है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी आपको नहीं पढ़ना है इसलिए इसको भी नहीं बता रहे हैं। हाँ, गैल्वेनोमीटर क्या होता है इसको याद रख लेना। ये एक तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे कि हम किसी सर्किट में करंट है या नहीं है इसका पता लगाते हैं। ठीक है, अगर 0.0 आता है दैट मीन्स कि कोई करंट नहीं है वहाँ पे, सिंपल सी बात है।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये आपको पढ़ना ही नहीं है, मैंने पहले ही कह दिया, ये आपको नहीं पढ़ना है, ये टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है। फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल भी आपको नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ लेफ्ट हैंड रूल पढ़ना है, जो कि हमने आप लोगों को बता दिया है, ठीक है। इलेक्ट्रिक जनरेटर ये भी आपको नहीं पढ़ना है। हाँ, यहाँ से फिर आपको पढ़ना है एडवांटेज ऑफ अल्टरनेट करंट ओवर डायरेक्ट करंट, ये आपको पढ़ना है, ठीक है। तो याद रख लेना कि इंडिया की जो फ्रीक्वेंसी है एसी की वो 50 हर्ट्ज है, मतलब कि 1/100 सेकेंड जो होता है इसकी डायरेक्शन चेंजेस इट्स डायरेक्शन, ठीक है, इसका याद रखना। एंड अब आगे आप लोगों को पढ़ना है डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड गारंटीड आपके एग्जामिनेशन में आएगा। तो ये आपको याद रखना है सबसे पहले कि हमारे घरों में जो पावर सप्लाई होती है उसकी पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट होती है और फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होता है। एंड 3 तरह के वायर्स होते हैं, लीव वायर, न्यूट्रल वायर और अर्थ वायर। जो लीव वायर होता है पॉजिटिव होता है, न्यूट्रल वायर नेगेटिव होता है। इसकी जो कवर होती है वो रेड कलर की होती है, न्यूट्रल वायर की ब्लैक कलर की होती है। इसकी जो हाई पोटेंशियल होती है वो 220 वोल्ट की होती है, जबकि न्यूट्रल वायर का 0 पोटेंशियल होता है। दैट मीन्स कि लीव वायर और न्यूट्रल वायर का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो 220 वोल्ट का ही होगा, ठीक है। वहीं जो अर्थ वायर होता है इसकी कवर जो होती है वो ग्रीन कलर की होती है, ठीक है। इसको कॉपर प्लेट के साथ कनेक्ट करके अर्थ के नियर हम लोग हाउस घर के हरों मतलब घर के आसपास में ही हम लोग रख देते हैं, ठीक है। अच्छा, इसका क्या फंक्शन है, तो अर्थ वायर प्रोवाइड अ लो रेसिस्टेंस, जो अर्थ वायर है वो लो रेसिस्टेंस प्रोवाइड करता है टू द करंट। हेंस एनी लीकेज ऑफ करंट टू द मेटेलिक वायर, अगर किसी भी मेटेलिक वायर में लीकेज हो जाती है तो ये हमें उससे शॉक होने से बचाता है, ठीक है। तो बहुत ही काम का ये होता है। इसका डायग्राम आप यहाँ पे देख सकते हो इन तीनों वायर का, अच्छे से इसको जरूर समझ लेना, इस डायग्राम को बना लेना। एग्जामिनेशन में ये डायग्राम गारंटी आप लोग का रहने वाला है, ठीक है, ये डायग्राम गारंटी रहेगा। शॉर्ट सर्किट, ये तो पता है शॉर्ट सर्किट क्या होता है और ओवरलोडिंग क्या होता है। शॉर्ट सर्किट अगर दो वायर कहीं अगर कनेक्ट हो जाता है, जुड़ जाता है, तो इसे शॉर्ट सर्किटिंग होता है, पता होगा। और ओवरलोडिंग मतलब ज़्यादा करंट अगर पास हो जाए, ज़्यादा करंट अगर मिल जाता है, तो अगर आप एक ही समय में बहुत सारे अप्लाइंसेस का यूज़ करने लगते हैं तो ऑब्वियसली ओवरलोड हो जाता है। तो ओवरलोड के लिए हम लोग फ्यूज़ लगाते हैं, इससे ओवरलोड या शॉर्ट सर्किटिंग से हम लोग को बचाता है, ठीक है। एक सेफ्टी डिवाइस होता है जो कि हमें ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किटिंग दोनों से ये बचाता है, ठीक है। तो ये चैप्टर आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया।